जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का समय चल रहा है। माँ दुर्गे की पूजा, हर जगह माँ दुर्गा का पूजा हो रही, जगह जगह पंडाल सजे हैं। माँ की ही धूम है इस समय। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप सभी माँ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं और जितना संभव हो सकता है कठिन से कठिन माँ के का तप करते हैं, माँ के लिए तप करते हैं, व्रत करते हैं, आप लोग उपवास करते हैं। लेकिन हम ये कहने चल रहे हैं कि जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, दुर्गा सप्तशती का पाठ औरतों को 50 वर्ष तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाध्य है, मना किया गया है। आज गुरु जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने भी बताया है और रामभद्राचार्य जी ने भी बताया है। रामभद्राचार्य जी जगत गुरु हैं, जगत गुरु की उन्हें उपाधि प्राप्त है। उन्होंने बताया है कि औरतों को 50 वर्ष तक, जब तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाएं, उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ अमोघ है, बहुत ही फलदायी है। इस पाठ में ऐसा लिखा गया है कि इस पाठ को करने वाला जो चीज़ की इच्छा करता है उसे वो फल मिल जाता है, वो चीज़ उसे मिल जाती है। जो चीज़ की मनोकामना करके वह पाठ करेगा वह मनोकामना उसकी पूरी हो जाती है। लेकिन इसमें शुद्धता, अति शुद्धता बरतनी है, शुद्धता का विशेष ध्यान देना है। इसलिए आप लोग जो पाठ करती हैं, अब उनको मैं भाई कुछ नहीं कह सकती, जो पाठ करती हैं जिनका मन लगा हुआ है, लेकिन जो माताएं बहनें पाठ करना चाहती हैं तो वो अभी इस पाठ को ना करें। और दुर्गा सप्तशती का पाठ ना करने के बजाय बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे दुर्गा द्वादशी माला है, इसमें मैया का, दुर्गा मैया का नाम है, इसको कर लें। और एक बाबा तुलसीदास जी ने एक रचना मैया के ऊपर रची है, माँ दुर्गा की, विंध्यवासिनी स्तोत्र। इतना अच्छा और इतना सुंदर है और इतना ममता से और वात्सल से वह भरा हुआ है कि आप उसको पढ़ करके गदगद हो जाएंगे और समस्त कष्टों को हरने वाला है। ये मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सुन लीजिए। दैत्य संहारन वेद विचारन, दुष्टन को तुम ही दलती हो, खड्ग त्रिशूल लिए धनु बानव सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। दास के साथ सहाय सदा सो दया कनियान फतेह करती हो, मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। आदि की ज्योति गणेश की मातु कलेश सदा जन के हरती हो, की कहु दैतन युद्ध भयो था शोड़ित खप्पर लय भरती हो, की कहु देवन गाछ की तह धाय त्रिशूल सदा धरती हो, मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। सेवक से अपराध पर, अब देखिए इस पंक्ति में कैसे उन्होंने बताया, मतलब ये पहले स्तुति की कि दैत्य संहारन वेद विचारन, दुष्टन को तुम ही दलती हो, खड्ग त्रिशूल लिए धनबान और सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। फिर उन्होंने फिर विनती की, ममता वही रूपमती, ममतामयी, सेवक से अपराध परो कछु आपने चित्त में ना धरती हो, दास के काज संहारी निते जन जानी दया को मया करती हो, शत्रु के प्राण संहारन को जग तारन को तुम सिंधु सती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। अब फिर की माँ आप क्यों नहीं आ रही, इसके आगे देखिए, की तो गई बलि संग पताल, की तो पुण्य ज्योति आकाश गति हो, कीधो काम परो हिंग लाज में, कि सिंधु के बिंदु में जा छिपती हो, चुगल चोर लबारन को बटु बारन को तुम हूँ डरती हो, और मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। बाबा ने कहा कि सेवक से क्या कौन सा अपराध हो गया कि जो आप मेरी पुकार को नहीं सुन रही हो। शत्रु आप कहाँ चली, किया तो आप कहाँ चली गई हो, पाताल लोक चली गई हो, बलि के पास, क्योंकि माता लक्ष्मी एक बार बलि के पास गई थी पाताल लोक में, आप वहाँ चली गई हो। या तो आप कहाँ चली गई हो, हिंगलाज में। कीधो क्या है कि कीधो काम परो ही, क्या कौन सा काम हिंगलाज में पड़ गया, हिंगलाज माता आप वहाँ चली गई हो कि वहाँ चली। या तो आप चुगल चोर लबारन को, या तो जो चुगली करने वाले हो, झूठ बोलने वाले हैं, जो इस तरीके के व्यक्ति हैं, इनसे आप भी डरती हो, इनसे जो मेरे पुकारने पे आप नहीं आ रही हो। फिर आगे क्या है, बान सिरान के सिंह हेरान की, ध्यान धरे प्रभु को जपती हो, की कहु सेवक कष्ट परो तह अष्टभुजा बल दे लड़ती हो, सिंह चढ़े देवी छत्र विराजत लाल ध्वजा रण में फिरती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। देवी तुम्हारी करो विनती, इतना तुम काज करो सुमती हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की औरत हाँक सदा जग में फिरती हो, और चंड ही मुंड ही जाई बधो,
कि चंडही मुंडही जाई बधो, तब जाई के शत्रु निपात गति हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। आगे उन्होंने क्या बताया, मार दियो महिषासुर को, हरि केहरि को तुम ही पलती हो, मधुकैटभ दैत्य विध्वंस किए, नर देवन के पति ईसपति हो, और दुष्टन मारी आनंद किए, निज दासन के दुख को हरती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि साधु समाधि लगावत हैं, तिनके तन को तुम तुरत तरती हो, जो जन ध्यान धरे तुम्हारी तिनकी जो जन ध्यान धरे तुम्हारी तिनकी चिंता, जो जन ध्यान धरे तुम्हारो तिनकी प्रभुता चित्त दय करती हो, और तेरो प्रताप तिहु पुर में तुलसी जन की मनसा भरती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो, मोहि पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। ये माँ का स्तोत्र एकदम ममता और वात्सल से भरा पड़ा है। यदि आप सभी इस स्तोत्र का पाठ करेंगे और पाठ करते समय देखिए मन के अंदर कितना रोमांच आता है कि एक भक्त, एक सेवक अपनी माँ को किस तरीके से पुकारता है और कौन कौन सी बातें बता के कहता है कि हे माँ आप कहाँ कहाँ हो और किस किस जगह हो, कौन कौन से कार्य में संलग्न हो जो आप मेरे पुकारने पर नहीं आ रही हो। ये है माता रानी का अति सुंदर स्तोत्र। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आप लोग भी इस स्तोत्र को कहिएगा, माँ की पूर्ण कृपा बनेगी। बहुत ही सुंदर और कष्ट को हरने वाला श्लोक है। अगर आपके पास कोई दुख हो, कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, कोई कष्ट हो, तो आप इस श्लोक का माता रानी के सामने बैठ कर के अपने आत्म से, मन से इस श्लोक का पाठ करिए। देखिए आपके सारे कष्ट हर ले जाएंगी माता रानी। जय माता की।